चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खतरे की करते हैं जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ चुके हैं, मैं बात कोरोना संक्रमण की कर रहा हूं जो लगातार बहुत तेजी से फैल रहा है। चुनावी राज्यों में तो मुसीबत और भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी, लेकिन सवाल है कि क्या नेता इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? पार्टी के दफ्तरों में अब टिकट लेने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। कोरोना प्रोटोकॉल का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा है। कई बड़े बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और आपको याद होगा जब बड़े लोग संक्रमित होते हैं तो वो ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं एक पोस्ट कि मैं संक्रमित हो गया हूं, पॉजिटिव आ गया हूं, मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं बीते 2-3 दिनों में वो अपनी अपनी टेस्ट करा लें, वो अपना अपना ख्याल कर लें। ये कहकर नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो समाज में उन लोगों को अलर्ट कर दिया जिनके साथ में 2-3 दिनों से घूम रहा था या मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो आसपास के नेता हैं वो ये पढ़ने के बावजूद भी जब नहीं अपने आप को आइसोलेट करेंगे और वो घूमते रहेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो क्या होगा? कोरोना की सुनामी नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी? आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में नेता दरअसल कितने ज्यादा हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 11 जनवरी की सुबह 8:29 पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने ट्वीट कर ये खबर दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब 10 जनवरी की ये तस्वीर देखिए। तस्वीर यूपी बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक की है। इसमें राधा मोहन सिंह दिख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं। यूपी बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। लेकिन राधा मोहन सिंह के कोरोना की पुष्टि होने के बाद भी इनमें से कई नेता दिल्ली पहुंच गए और यहां टिकटों को लेकर होने वाली बैठक में हिस्सा लिया। तो क्या चुनाव के चक्कर में नेताओं की बेपरवाही कोरोना को नहीं बढ़ाएगी? क्या लखनऊ से आए नेताओं के साथ इस बैठक में शामिल दूसरे नेताओं पर कोरोना का खतरा नहीं पड़ेगा? वो पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोरोना हुआ है, जिसके शीर्ष नेताओं में से एक राजनाथ सिंह संक्रमण का शिकार है, उस पार्टी के नेता कैसे बेपरवाह हो सकते हैं? राधा मोहन सिंह ने सुबह ही कोरोना होने की पुष्टि कर दी थी। इसके बावजूद इस बैठक में शामिल और उनके ठीक बगल में बैठे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री ब्रजेश पाठक निकल गए डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, बिना ये सोचे कि इसका क्या असर हो सकता है। नहीं सर, जल्दी ठीक है। आपने कहा एक बार मिला। स्वतंत्र देव सिंह जनता के माथे पर तिलक लगाकर सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे का मास्क भी नीचे है और जिस शख्स को वो तिलक कर रहे हैं उसने भी मास्क नहीं पहना है। अपने कार्यकर्ता भी हैं भैया, देखे बहुत मिल गया। नहीं सर, जल्दी ठीक है। आपने कहा एक बार मिला। विपक्ष ने राधा मोहन सिंह के बहाने बीजेपी पर संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से बीजेपी का कैंपेन रोकने की मांग की है। और स्वयं राधा मोहन जी ने कहा है जो उनके संपर्क में आए हैं वो कोविड की जांच कराएं और नियम कहता है होम क्वारंटाइन हो, तो भाजपा अपना घर घर कोरोना फैलाने वाला अभियान रोके, कोविड नियमों का प्रियंका गांधी जी की तरह से पालन करे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन एफआईआर करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। दूसरे पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। यहाँ टिकट के लिए नेताओं की भीड़ है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल किसी को नहीं है। सवाल चुनाव आयोग के लिए भी है, क्या सिर्फ गाइडलाइंस बनाने से कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो जाएगा? आखिर इसे सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोरोना के बढ़ते मामले खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि नेताओं के साथ उनके समर्थक, उनके
पीछे पीछे चलते हैं। नेता अगर सही तस्वीर पेश करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी सही रास्ते पे चल पाएंगे, वो खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी संक्रमण से बचाएं। ये मैसेज नेताओं को जरूर देते रहना चाहिए। अब चुनावी राज्यों की इस खतरनाक तस्वीर को देखिए, ये आंकड़े आपको और परेशान करेंगे। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के केस 740% बढ़े हैं, 740%। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर 317% कोरोना के केसेस में उछाल देखने को मिला है सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर पंजाब की बात की जाए तो यहां पे 291% उछाल देखा गया है कोरोना पॉजिटिव केसेस में। गोवा जो कि छोटा राज्य है लेकिन टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी संख्या में लोग इस मौसम में वहां जाते हैं, वहां भी करीब 169% केस एक हफ्ते में बढ़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।